Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series we are going to discuss section 2992, section 311 of IPC 1860, which talks about of offenses affecting human life or offenses affecting life. Okay, so let's read the Ware Act language of section 299 to 311. So come to the Ware Act language. So let's read the Ware Act language of section 299. What is section 299? What section 299 talks about? Section 299 culpable homicide. Homicide, as you know, killing of human being by another human being. Okay. So whoever causes death by doing an act with intention of causing death. With intention of causing death. सबसे पहला सेंटेंस क्या है? With intention of causing death. And second one is with the intention of causing such bodily injury as likely to cause death. मीन्स एक ऐसा इंटेंशन होनी चाहिए जिसमें मृत्यु होगी और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ. अब जो एक्ट हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट, सो वो जान रहा है तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो है. सो कॉमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. सो कम टू एग्जाम्पल, ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पीट. इसका मतलब क्या हुआ? ए लेज अ स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पीट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ. ए ने स्टिक लिया और एक ये जो गड्ढा है इसके और उसके ऊपर लैंड है. ये जैसे कि ये गड्ढे हैं, इसके ऊपर क्या है? ये ग्राउंड है. उसको वो ग्राउंड फर्म नहीं है. अब यहाँ पे उसने क्या किया? टर्फ ओवर पीट, उसको फर्म कर दिया. और वो इसलिए किया, ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पीट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ. उसकी मनसा क्या थी? इंटेंशन क्या थी? मारने की. और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाई कॉज. अब उसको नॉलेज है कि यहाँ से कोई गुजरेगा, ये तो फर्म लैंड उसको बना दिया ढककर, तो इसको पता है कि जब भी कोई भी बंदा यहाँ से गुजरेगा तो वो गिर जाएगा नीचे. ठीक है. जेड, अब जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, जेड को पता है कि अब ये ग्राउंड तो फर्म है, उसको पता नहीं है ये. अब वो वहाँ से गुजरता है ऑन इट एंड फॉल्स इन एंड इज किल्ड. ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. यहाँ पे ए कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस किया है. अब जैसे कि एग्जांपल बी में आते, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश. ए को पता है कि जो जेड है वो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है, पता है ये बिहाइंड द बुश है. बट बी डज नॉट नो. अब यहाँ पे बी है, उसको पता ही नहीं है कि झाड़ियों के बीच में कोई है. ए इंटेंडिंग टू कॉज और knowing it to be likely to cause Z death. अब A intention is to kill Z, okay, and induces, instigate B, induce करता है B को induce क्या करता है? B को ये कहता है कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फायर करो गन से. ठीक है. बी फायर्स एंड किल्स जेड. बी फायर किया और जेड को मार दिया. बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस. बी यहाँ पे कोई गिल्टी नहीं किया, कोई ऑफेंस है ही नहीं है, तो बी यहाँ पे गिल्टी है ही नहीं है. ठीक है. एंड बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ए ने यहाँ पे ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड को ऑफेंस किया है. ओके. नाउ कम टू सी. एग्जाम्पल सी. ए बाई शूटिंग एट अ फॉल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट. ए शूटिंग एट अ फॉल, पंछी के ऊपर मारता है, उसका इंटेंशन नहीं होता है कि उसको मारकर स्टील करेगा. ठीक है. किल्स बी, और वो बी को मार देता. हु इज बिहाइंड अ बुश. ठीक है. ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर हियर ऑल्दो ए वाज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी. उसकी इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की, क्योंकि उसका था कि ए शूट कर रहा था किससे? फॉल पे. ठीक है. उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, बी को मारने की नहीं थी. एज इंटेंशन इज नॉट टू किल बी. Okay, or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. Okay, ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस थ्री एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन वन इज a person who causes bodily injury to another, a person who causes bodily injury to another who is laboring under disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other. ए कोई बंदा है, अब ये क्या कर रहा है कि अब बी कोई है, वो चाहे तो वो किसी बॉडली डिसऑर्डर से गुजर रहा है या कोई डिजीज से गुजर रहा है या फिर कोई इन्फर्मिटी से गुजर रहा है, बॉडली इन्फर्मिटी से गुजर रहा है. अब इसकी डेथ को किसी ने एक्सेलरेट किया. मान लिया ए ने इसकी डेथ को एक्सेलरेट किया, तो बी की जो डेथ की एक्सेलरेशन हुई, चाहे तो वो बॉडली इन्फर्मिटी जो डिजीज थी, डिसऑर्डर थी,
तो यहाँ पे ए उसके लिए लाइबल होगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ए पर्सन हु इज कॉज्ड bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death. Now come to explanation 2. Explanation 2 is where death is caused by bodily injury. Where the death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. अब क्या है यहाँ पे, where the death is caused by bodily injury, death bodily injury से हो रहा है, ठीक है। द पर्सन हु कॉजेज सच bodily injury shall deemed to have caused death, although अब उसकी डेथ तो हो गई पर उस डेथ को कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सकता था अच्छे स्किलफुल ट्रीटमेंट के थ्रू, रिमेडीज था वहां पे प्रॉपर, अगर लिया जाता तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ को रेस्टोर किया जा सकता था। या थर्ड एक्सप्लेनेशन इज द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स होम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेक्शन 316 में पढ़ाया होगा मैंने, उसमें कल्पेबल होमिसाइड ठहराया गया था। क्या कल्पेबल होमिसाइड ठहराया गया था? कल्पेबल होमिसाइड लाइक वहाँ पे जो बच्चा था, बच्चे को मारने में कल्पेबल होमिसाइड जो फोर्टस होता था, जो क्यूक अनबॉर्न चाइल्ड होता है, तो वैसे केसेस में कल्पेबल होमिसाइड ठहराया गया था। आप सेक्शन 316 आईपीसी का जब रेफर करोगे, रीड विद सेक्शन 316 पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन थर्ड इज द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स होम इज नॉट होमिसाइड, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of the child has been brought forth through the child may not have been breathed or been completely born. Now come to section 300 murder. Section 300 murder. Except in the cases hereinafter expected, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिए गए हैं मर्डर में 5 एक्सेप्शन है, ये 5 एक्सेप्शन जो है उसको छोड़ाकर जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है वो मर्डर के अंदर आएगा, वो पनिशमेंट 302 में इसका जो पनिशमेंट है वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। Now come to first one is culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, intention of causing death होना चाहिए। Second, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused. Thirdly is if it is done with the intention of causing bodily injury, okay, to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death. Fourth one is if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act with any excuse for incurring the risk of causing death of such injury as aforesaid. Later on I will discuss what are the differences between the section 299 and 300. Okay, like example, A shoots Z with the intention of killing him, Z dies in consequences, A commits murder. Okay, A ने शूट किया Z को, क्या था यहाँ पे इंटेंशन इन्वॉल्व था, Z मर गया, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज। अब उसके पास नॉलेज था तो A committed murder. Okay, A knowing that Z is laboring under such disease that a blow is likely to cause his death, strike him with the intention of causing bodily injury, Z dies in consequences of the blow. Okay, A is guilty of murder, but यहाँ पे although दिया हुआ है, आगे सेंटेंस को बढ़ाया गया है, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in sound state of health, but if A not knowing that Z is laboring under any disease, suppose A does not know that Z is laboring under such a disease, okay, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kills a person in sound state of health. Here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. Okay, now come to C. Example C, A intentionally gives Z sword cut or a club wound, okay, sufficient to cause the death of a man. In ordinary course of nature, Z dies in consequences. Here A is guilty of murder. Okay, now come to the exception of murder. What are the exceptions of murder? First exception, when culpable homicide is not murder. अब कई बार क्या होता है, culpable homicide जो murder नहीं होगा, अब जो murder नहीं होगा वो तो culpable homicide होगा। तो when the culpable homicide is, as you know that
जितने भी मर्डर होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, सो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ ऑफेंडर विजिल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर पहला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही, पर मर्डर नहीं होगा अगर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से हुआ है तो। अब यहाँ पे द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजोज। अब जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा वो कैसे होना चाहिए और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या नहीं होना चाहिए। नाउ हियर द अबव एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजोज, सो इट शुड बी सैटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रोविजो। फर्स्ट वन इज द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड। अब कोई प्रोवोकेशन विलफुली नहीं होना चाहिए कि आप प्रोवोकेशन ले रहे हो और विलफुली ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म, तो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं लेना कि वो वॉलंटरली होगा। सेकंड वन इज द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन ऑफ एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, ओके, और बाय द पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक सर्वेंट है इसीलिए ऐसा प्रोवोकेशन ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड वन इज that the provocation is not given by anything done in lawful exercise of right of private defense। अब प्रोवोकेशन आप ले रहे हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेकर, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बिल्कुल अल्टीमेटली सडनली होता है, तो आप ऐसे एक्सेप्शन में दिमाग में डालकर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं ले सकते हो। Now come to explanation whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to the murder is question of fact। Okay, अभी ये question of fact की बात है। Exception 2, second exception, culpable homicide is not murder if the offender is in the exercise of the good faith of the right of private defense of person or property exceed the power given to him by law and causes the death of the person against whom he exercising such right of the private defense। अब यहाँ पे right of private defense जो है ना, यहाँ पे ऑफेंडर गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर अगर आपने अटैक किया है और गुड फेथ में अटैक किया, जो सेक्शन 92 जब आईपीसी के पढ़ोगे आप, वहां पे गुड फेथ बताया गया, ठीक है। सो ही हैज डन इन गुड फेथ, सो हियर द सेकंड एक्सेप्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सपोज लेट्स रीड द एग्जांपल, जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स व्हीप ए not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol, Z persists in the assault. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. A has not committed murder but only culpable homicide, क्योंकि इसने प्राइवेट डिफेंस पे किया है ये। एक्सेप्शन थर्ड, culpable homicide is not murder if the offender being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of the public justice, okay, public servant, public justice exceeds the power given to him by law and cause death by doing an act which he in a good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। अब culpable homicide not amounting to murder होगा, अगर उसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा है तो ये culpable homicide not amounting to murder होगा तब जब वो पब्लिक सर्वेंट होगा, अपना ड्यूटी को निभा रहा है, अपना ड्यूटी को कर रहा है पब्लिक जस्टिस के लिए, अपने पावर को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, उससे किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। एक्सेप्शन 4, वो मर्डर के केस में नहीं जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। ओके, नाउ एक्सेप्शन 4 इज कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमीडिएशन इन अ सडन फाइट। अब सडन फाइट देखो, आपको याद रखना कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो याद रखना, सडन फाइट में यहाँ पे होगा, तो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड without the premeditation in a sudden fight, okay, sudden fight, the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acted in the cruel or unusual manner, okay। Explanation is it is immaterial in a such cases which party offers the provocation or commits the first assault, okay। Exception 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18, okay, suffers a death or takes the risk of death with his own consent। आपने स्नेक चार्मर वाला एग्जांपल सुना होगा। स्नेक चार्मर एक बच्चा होता है, उस 18 प्लस होता है, वो उससे कंसेंट लेता है और वो अपने जो स्नेक होता है उसके सर पे रख देता है। स्नेक चार्मर कीप्स द स्नेक ऑन हिज हेड, और उसके बाद क्या होता है, स्नेक उसको बाइट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं स्नेक चार्मर तो जान रहा था, नॉलेज तो था कि कहीं ना कहीं स्नेक बाइट करने से उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो स्नेक चार्मर जो था उसके लिए लाइबल नहीं ठहराएगा, वो मर्डर का नहीं लगेगा क्योंकि वो 18 प्लस था, उसकी कंसेंट थी, ठीक है। अब उसकी मौत हो जाती है तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा। सो सेक्शन 299 जो है
और सेक्शन 300 है। सो द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 के बारे में मैंने वो नया वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बीच में जो डिफरेंस है, बेसिकली बेयर एक्ट में जो दोनों का डेफिनेशन है, उसका जो डिफरेंस है वो मैंने उस डिफरेंस को करवाया है, बाहर से मैंने नहीं करवाया है। मैं बस बेयर एक्ट को ही पढ़ता हूँ और उसी से पढ़ाता हूँ मैं। नाउ कम टू सेक्शन 301। सेक्शन 301 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइस आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ में जहर मिलाया और उस किसी और को मारने के लिए मिलाया था, मान लिया ए ने जहर मिलाया फूड में और उस पॉइजनस फूड को बी को खिलाने के लिए मारा था, ठीक है, बी ना खाकर उससे सी खा गया और मर गया, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मलाइस हो गया, क्योंकि मारने का इंटेंशन किसका था, बी का था, ए को, लेकिन बी ना मरकर सी मर गया क्योंकि सी ने उस खाने को खा लिया। If a person by doing anything which he intends or knowing to be likely to cause death commits culpable homicide causing death of any person whose death is neither intends or nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which he would have been if he had caused death of a person whose death was intended knew himself likely to cause। ओके, तो ये कल्पेबल होमिसाइड जो जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है मलाइस का, सो डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस जो आप पढ़ोगे उसमें ये बताया गया सेक्शन 301 आईपीसी का। ये कोई बड़ा सेक्शन नहीं है। सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर जहाँ पे बताया गया है, हुएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और देर तक इसकी जा सकती है। और 303 में इसी को बताया गया पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। पनिशमेंट ऑफ मर्डर जो है लाइफ कन्विक्ट के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट फॉर मर्डर लाइफ कन्विक्ट हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ। ओके, 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, तो कल्पेबल होमिसाइड की जो पनिशमेंट है यहाँ पे बताई गई है, फर्स्ट पैरा में बताई गई है, हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल से बढ़ाया जा सकता है, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का वो उसको सेंटेंस मिलेगा। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ऑफ कॉजिंग such bodily injury as is likely to cause death or with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अब सेकंड में 10 years का एक्सटेंड, तो 10 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक इसका सजा है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नाउ कम टू सेक्शन 304A। सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यहाँ पे 2 साल का सजा है। सो सेक्शन 304 डॉरी डेथ। डॉरी डेथ where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury, any burns or bodily injury, or occurs otherwise than under the normal circumstances, within 7 years of her marriage। देखो शादी के 7 साल के अंदर होना है और डेट इज बॉडली बर्न हुआ है या फिर कोई बॉडली इंजरी हुई है, वो नॉट इन सर्कमस्टांसेज मीन्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में, मीन्स अदरवाइज दैन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में हुई है, ठीक है, वो शादी के 7 साल के अंदर। पहला कंडीशन ये कहता है। सेकंड वन इज एंड इट इज शोन सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी। अब मरने से पहले उसके साथ क्रूअल्टी हुआ है, हरासमेंट हुआ है, चाहे से हस्बैंड के साथ या उसके फैमिली रिलेटिव जो भी हैं उसके साथ, उन लोगों के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डॉरी डेथ के अंदर जाएगा 304। और 304 जो होगा ना, सेक्शन 304 डॉरी डेथ होगा, वो डॉरी डेथ कहीं ना कहीं उसको मर्डर माना जाता है, उसकी पनिशमेंट 302 में ही मिलता है जाकर, ठीक है। नाउ कम टू सेक्शन 305। सेक्शन 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन। Abatement of suicide of child or insane person. If any person under the 18 years of age, any insane person, any delirious person, any idiot or any person in a state of intoxication commits suicide, whoever awaits the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for life or imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall be also liable for fine। अब यहाँ पे अवेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा, उसको अवेट करे, इनस्टिगेट करो किस लिए, सुसाइड करने के लिए, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड बंदा है, या फिर कोई डिलीरियस पर्सन है, या फिर कोई इनसेन है, लुनेटिक है, इडियट है, तो ऐसे काइंड ऑफ अगर आप उसको अवेट करते हो, इनस्टिगेट करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक का पनिशमेंट आपको मिलेगा 10 साल से लेकर, ठीक है, लेकिन 10 साल से कम का नहीं मिलेगा।
यहाँ पे। नाउ कम टू सेक्शन 306. सेक्शन 306 इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, whoever awaits the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of his description for a term which may extend to 10 years. यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा का सजा हो सकता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुना था, वहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगा था 306, उसमें रेहा चक्रवर्ती के ऊपर। सो कम टू सेक्शन 307. अटेम्प्ट टू मर्डर. अटेम्प्ट टू मर्डर, whoever does any act with the such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder and shall be punished with imprisonment of period description for a term which may extend to 10 years. अब अबेटमेंट अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर में आपको 10 साल कम से कम तो सजा मिलेगा, एंड shall also liable to fine if hurt is caused to any person by such act. The offender shall be liable either imprisonment for life और टू सच पनिशमेंट इज हियर आफ्टर मेंशन. अब 10 साल से इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक वो जा सकता है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में. नाउ कम टू सेक्शन 308. अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, इससे पहले पढ़ा था अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर. अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 299 में जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी अटेम्प्ट करना. So whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide, okay, not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. Okay. अब सेक्शन 3299 को जो culpable homicide के बारे में बात करता है. So if you are trying to attempting to do culpable homicide not amounting to murder, then here the punishment is defined like 3 years and shall punished in prison for either description for a term which may extend to 3 years or which with fine with both. If the hurt caused by any person by such act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. अब जैसे यहाँ पे हमेशा हर्ट की बात कर रहा हूँ, हर्ट को जैसे ही यहाँ पे एक्सटेंड करते हो पनिशमेंट, देखिए ग्रेविटी ऑफ जो हर्ट है, ग्रेविटी ऑफ जो ऑफेंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गहरा है, ग्रेविटी ज़्यादा हाई है उसका, तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा उस केस में. तो यहाँ पे 7 साल का, फर्स्ट पैरा में 3 इयर्स का पनिशमेंट एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद बोल रहा है 7 इयर्स का पनिशमेंट होगा. कब? जब ये यहाँ पे बताया गया इफ़ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन और विद बोथ. ओके. सो now come to section 309. 309 talks about attempt to commit suicide. Attempt to commit suicide, whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment of a term which may extend to 1 year. Attempt to commit suicide, मान लीजिए आप एक बंदा हो, ये कोई बंदा है वो खुद सुसाइड करने के लिए अटैम्प्ट कर रहा है. ए इज़ अ पर्सन हु ट्राइंग टू अटैम्प्ट टू सुसाइड. ओके. तो यहाँ पे उसको 1 साल का सज़ा मिलेगा. 310 ठग, whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery, okay, or child stealing by means of accompanied with murder is a thug. 311 punishment, whoever is a thug shall be punished with imprisonment for life and shall also liable for fine. ठग का जो punishment है कहीं ना कहीं life imprisonment का है, remember. Thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.